Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। वेल, हिस्ट्री का तो पता नहीं, बट क्लैट के जो एग्जाम्स हैं हमेशा पैटर्न और डिफिकल्टी में काफी सिमिलर होते हैं। तो इस सीरीज में मैं हर वीडियो में क्लैट के पेपर से एक डीआई का सेट डिस्कस करूंगा। अब डीआई के सेट्स जो चूज करूंगा वो मैं क्लैट के पास्ट ईयर पेपर से या क्लैट कंसोर्शियम के रिलीज किए गए सैंपल पेपर से सिलेक्ट करूंगा। अब इन सेट को जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच समझा दूंगा और कुछ प्रैक्टिस से आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को अपने काबू में कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन का थर्ड सेट देखेंगे जो क्लैट के पहले सैंपल पेपर में आया था। 2020 का सैंपल पेपर है ये, और ये थोड़ा सा अलग टाइप का डीआई सेट है, क्योंकि इस टाइप का डीआई सेट क्लैट के एक्चुअल पेपर में नहीं आया है। इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन अ बार ग्राफ, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है पहली बार देखने पे कि इतने सारे बार्स हैं इस पे, इतना सारा डेटा इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? तो इसमें काफी सारे इंडिकेटर्स हैं, लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एसेट बिल्डिंग वगैरह वगैरह, जिन पे 6 कंट्रीज को जो है रेटिंग दी गई है, स्कोर दिया गया है। और इस पे जो क्वेश्चंस बेस्ड है इनको एक एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, विच कंट्री स्कोर इज द पुअरेस्ट, मतलब लोएस्ट इन ईच इंडिकेटर। तो हर इंडिकेटर में लोएस्ट स्कोर किस कंट्री का है, ये सवाल है। और आपको ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एक करके देखेंगे इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? तो अगर आप देखेंगे, जैसे पहला जो कंट्री है सब ऑप्शंस में कॉमन है, लाओस। दूसरा कंट्री जो है 3 ऑप्शन में इंडिया है, एक में इंडोनेशिया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में क्या इंडोनेशिया लोएस्ट है क्या। बट इंडोनेशिया जो है रेड वाला बार है, लोएस्ट नहीं है, राइट? सो इससे इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन ए को। एम्प्लॉयमेंट में इंडोनेशिया सही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में इंडिया इज द लोएस्ट, राइट? और फिर देखेंगे थर्ड वाला जो पैरामीटर है विच इज एसेट बिल्डिंग, उस पे ऑप्शन बी और डी भी बोल रहे हैं इंडिया, और ऑप्शन सी बोल रहा है वियतनाम। तो एसेट बिल्डिंग में देखते हैं इंडिया ही लोएस्ट है, आपको दिख रहा है ये ब्लू बार, लाइट ब्लू बार इंडिया का है, और वियतनाम जो है व्हाइट वाला है, विच इज ऑब्वियसली नॉट द लोएस्ट, राइट? सो इसमें हम ऑप्शन सी को भी रूल आउट कर सकते हैं। तो रही बात ऑप्शन बी और डी में चूज करना है, और इसमें आप बिल्कुल आगे तक चलेंगे तो यहां तक देखेंगे कि कॉमन है सारे रैंक, सारे कंट्रीज जो है लोएस्ट वाले सही है, विच मीन्स द ओनली डिफरेंस इज बेसिक सर्विसेज, सेकंड लास्ट जो पैरामीटर है उसमें लोएस्ट कौन सा है, लाओस है कि फिलीपींस है। तो एक बार देखेंगे, इसमें लोएस्ट क्लियरली ऑरेंज बार है, ऑरेंज बार इज लाओस पीडीआर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादातर जो है इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की कोशिश करनी है, राइट? दैट्स द ट्रिक आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे भी देखते हैं, हम कोशिश करेंगे इसी अप्रोच को यूज करने का। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विच पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल इंडिकेटर्स ऑफ द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट एवरेज स्कोर्स, राइट? कौन सा इंडिकेटर है जिसमें सारे कंट्रीज का स्कोर अगर हम एवरेज निकालें तो सबसे छोटा एवरेज कौन से पैरामीटर पे आ रहा है, कौन से इंडिकेटर पे आ रहा है, सबसे बड़ा एवरेज जो है कौन से पैरामीटर में आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे एवरेजेस की जहां तक बात होती है, थोड़ा विजुअली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। जैसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ बंचअप हो रहे हैं, तो एवरेज यहीं कहीं होगा, राइट? इसका भी एवरेज यहीं पे कहीं होना चाहिए, राइट? इसका एवरेज थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है, इसका एवरेज यहाँ पे आएगा विच इज अ लिटिल लो, राइट? तो यहाँ पे अगर आप इसको जज करने का कोशिश करेंगे इस बेसिस पे, तो आपको नजर आएगा कि शायद सबसे ज्यादा एवरेज बड़ा जो है शायद करप्शन का हो, राइट? द लोएस्ट एंड हाईएस्ट एवरेज शायद करप्शन का हो। बट आपको याद क्या रखना है कि इसमें हाईएस्ट में जो है पीक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? इसका लेवल जरूर लो लग रहा है, बट इसमें देखिए कितने सारे पीक्स है एजुकेशन में, राइट? तो एजुकेशन इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर हाईएस्ट एवरेज। और दूसरी बात, ये इसी कंट्री के साथ, करप्शन के साथ जो है आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं कि बेसिक सर्विसेज में भी तो उतने ही स्पाइक्स आ रहे हैं,
एवरेज मोटा मोटी उसी रेंज में है, राइट। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। हाईएस्ट के बेसिस पे, लोएस्ट के बेसिस पे ट्राई करेंगे। तो लोएस्ट जो है सब थोड़ा सा ज्यादा ऑब्वियस लग रहा है, या तो एसेट बिल्डिंग हो या होगा, बट एसेट बिल्डिंग में जो है पीक्स थोड़े दो नजर आ रहे हैं, जबकि फिजिकल ट्रांसफर में एवरेज का पीक की जगह एक लोअर वैल्यू है, राइट। सो इट डज सीम दैट दिस विजुअली दिस इज द लोएस्ट एवरेज। तो लोएस्ट जो है पहला इंडिकेटर है, देखते हैं करप्शन लोएस्ट है क्या। बिल्कुल भी नहीं, लोएस्ट नहीं लग रहा है करप्शन। एसेट बिल्डिंग लोएस्ट है क्या, बिल्कुल नहीं, ये एवरेज है, बट इसमें स्पाइक्स दो आ रहे हैं, तो एसेट बिल्डिंग भी अनलाइकली लग रहा है। फिजिकल ट्रांसफर हमने करेक्ट आंसर अभी चूज किया है, मोस्ट लाइकली आंसर यही होगा। और ऑप्शन डी में बोल रहा है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, राइट। तो एवरेज लेवल जो है सिमिलर ही लग रहा है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पाइक है, जबकि यहाँ पे स्पाइक मिसिंग है, राइट। सो इट डज सीम लाइक सी इज द बेस्ट चॉइस। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा तुक्के के बेसिस पे ही आंसर करूंगा एग्जाम में, ज्यादा टाइम एक्चुअल वैल्यूज लेके कैलकुलेट करने पे नहीं हम गवाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर एम्प्लॉयमेंट में कितना है, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट वाला जो पैरामीटर है दैट इज द सेकंड पैरामीटर, और इसमें हाईएस्ट स्कोर व्हाइट वाले बार का है, विच इज फॉर वियतनाम, है ना। बट कंट्री से ज्यादा कितना है स्कोर, राइट। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4.7। आप अगर ग्राफ सही से पढ़ पाते हैं तो दिस इज 4.7 आउट ऑफ ऑन अ स्कोर ऑन अ स्केल ऑफ 7। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड बाय 7 इंटू 100 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 7 6 42, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा डेसिमल, सॉरी 470 अपॉन 7 कर रहे हैं हम, याद रखिए। तो 7 6 42, 5 50 बनेगा, 7 7 49, है ना। तो 67 पॉइंट समथिंग, विच मींस करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अभी दोनों में हो सकता है, तो इसको एक डेसिमल और कैलकुलेट करना है। तो 57 7 49 के बाद 1 बचेगा 10, तो 7 1 7 ही आएगा, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी 67.1 एंड नॉट 67.2, राइट। ऑप्शन बी मार्क करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस एक्चुअली इसमें 5 क्वेश्चन है सेट में, तो चौथा क्वेश्चन इसमें देखेंगे। आइडेंटिफाई द कंट्री एंड इंडिकेटर विद द लोएस्ट परसेंटेज स्कोर एंड हाईएस्ट किसका है, राइट। कौन से कंट्री का और कौन से पैरामीटर का लोएस्ट है सब पैरामीटर्स में, परसेंटेज टर्म्स में। तो परसेंटेज टर्म्स और एब्सोल्यूट टर्म्स में एक ही बात होती है, राइट। लोएस्ट किसका है और हाईएस्ट किसका है। तो देखिए पीक तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट यही नजर आ रहा है, विच इज वियतनाम फॉर करप्शन। तो हाईएस्ट जो है लोएस्ट एंड हाईएस्ट, तो दूसरे वाला जो है वियतनाम होना चाहिए। तो हाईएस्ट में हमें वियतनाम नजर आना चाहिए, ऑप्शन ए रूल आउट हो गया। हाईएस्ट में ऑप्शन बी में थाईलैंड बोल रहा है, हाईएस्ट में ऑप्शन सी में वियतनाम बोल रहा है, और वियतनाम फॉर करप्शन नहीं, करप्शन नहीं है ना। वियतनाम फॉर एम्प्लॉयमेंट है, ये हमें करप्शन नजर आ रहा है, राइट। एक बार चेक कर ले कि इज दिस इंडीड द हाईएस्ट, नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे ब्लू बार है ना, थोड़ा सा मेरे भी देखने में थोड़ा सा पैरेलैक्स एरर हुआ है। इनफैक्ट द हाईएस्ट इंडीड इज द ब्लू बार, विच इज फिलीपींस इन एजुकेशन, राइट। तो फिलीपींस इन एजुकेशन हमें मार्क करना है, और फिलीपींस इन एजुकेशन थोड़ा सा जो है कंपेयर कर लेंगे इसको बाकी पैरामीटर्स के साथ, एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं। तो ये हाई लग रहा है, ये भी हाई लग रहा है, और ये भी हाई लग रहा है। तो ये तीनों पॉसिबल वैल्यूज है विच कुड हैव द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एवरेज स्कोर्स। तो इसमें जो है हाईएस्ट जो है एक्चुअली ब्लू बार का है, विच इज एक्चुअली थाईलैंड इन एजुकेशन, है ना। व्हाइट वाला इट इज 0.1 लेस, तो ये रूल आउट हो जाता है वियतनाम। और यहां पे भी थाईलैंड ही है, बट ये इससे थोड़ा सा नीचे है, तो ये भी रूल आउट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज हाईएस्ट इज थाईलैंड इन एजुकेशन, राइट। तो थाईलैंड बेसिक सर्विसेज, ऑप्शन ए रूल आउट हो गया। थाईलैंड एजुकेशन बी हो सकता है। वियतनाम एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता हाईएस्ट, और सॉरी अबाउट दैट। और अगला जो है थाईलैंड एजुकेशन, ये हो सकता है, राइट। तो बचे ऑप्शंस हमारे पी या डी हो सकते हैं, राइट। तो मुझे लोएस्ट भी चेक करना पड़ेगा। इज द लोएस्ट पैरामीटर फॉर वियतनाम, और लोएस्ट पैरामीटर फॉर एसेट बिल्डिंग इन वियतनाम, और फिजिकल ट्रांसफर्स इन इंडिया, राइट। तो फिजिकल ट्रांसफर्स इन इंडिया, इसको थोड़ा सा लीड कर लेते हैं। फिजिकल ट्रांसफर्स इन इंडिया ये है, एंड इसको कंपेयर हम करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे वियतनाम इन एसेट बिल्डिंग। तो वियतनाम जो है व्हाइट वाला बार है, एसेट बिल्डिंग में ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि
वियतनाम वाला हाई है, that it cannot be the lowest, which means the correct answer will be option D over here, which is what you should mark, right? तो थोड़ा सा इसमें मतलब नोटिस करना है केवल बार का लेंथ, राइट? एक्चुअल कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आपको केवल बार का लेंथ एब्सोल्यूट सेंस में कंपेयर करना है, सबसे बड़ा बार कौन सा है, सबसे छोटा बार कौन सा है, राइट? और आखिरी क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द मैक्सिमम स्कोर डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट इंडिकेटर्स, राइट? एक एक करके इसमें कंपेयर कर लेते हैं हम। वियतनाम, वियतनाम व्हाइट वाला बार है, तो इसका हाईएस्ट ये है और इसका लोएस्ट ये है, तो मतलब डिफरेंस जो है अगर मैं विजुअली में मेंटेन करना चाहता हूं तो लगभग इतना आ रहा है डिफरेंस। तो लाओस में विच इज द ऑरेंज बार, राइट, इसका लोएस्ट जो है मेरे ख्याल से एजुकेशन में आएगा और हाईएस्ट जो है ये रहा, तो ऑब्वियसली ये गैप कम है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। थाईलैंड में चेक करते हैं, थाईलैंड का मैक्सिमम बार हमें देख लिया था, एजुकेशन में था, बट इसका लोएस्ट जो है काफी हाई है, इसका लोएस्ट जो है आई थिंक इट विल बी हियर, राइट? तो अगेन ये गैप जो है, ये जो गैप है हाईएस्ट और लोएस्ट में कम नजर आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, रूल आउट हो गया। फिलीपींस विच इज ऑल्सो द ब्लू बार बिफोर थाईलैंड, तो फिलीपींस का लोएस्ट वैल्यू ये रहा है ना, लोएस्ट वैल्यू ये रहा, और फिलीपींस का हाईएस्ट वैल्यू इज ओवर हियर, राइट? तो अगेन आप देख सकते हैं कि गैप काफी कम है, तो करेक्ट आंसर हैज टू बी वियतनाम, ऑप्शन ए, राइट? तो इस सेट में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो बार ग्राफ्स जब आते हैं तो बार को यूज करें, बिकॉज द होल पॉइंट इज कि बार ग्राफ्स आर विजुअल इन नेचर, तो आप काफी सारे इन्फ्रेंसेस मैक्सिमम मिनिमम के जो है बार के लेंथ से और बार के गैप से आप फिगर आउट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली यूजिंग द वैल्यूज एंड कैलकुलेटिंग द वैल्यूज, राइट? तो कीप दैट इन माइंड। आई होप आपको ये ये वाला जो डिस्कशन है, ये वाला जो सेट है पसंद आया, समझ में आ गया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जाने से पहले कहूंगा कि आज का जो हमने डिस्कस किया है, थियरी वीडियो डिस्कस मैं पहले भी कर चुका हूं इस टाइप के, तो डीआई में जो थियरी टॉपिक्स हैं और जो उन पे प्रैक्टिस है, अगर आपको उनके लिए काफी सारा कंटेंट चाहिए, तो लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए, और आपको काफी सारा प्रैक्टिस मटेरियल फ्री में हम प्रोवाइड करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन से जुड़े हुए कुछ थियरी टॉपिक्स पे भी काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और तो और आपको एक फ्री मॉक भी मिलेगा हमारी सुपीरियर टेस्ट सीरीज का, जो कि हम लोगों ने काफी मेहनत करके बनाया, काफी रियलिस्टिक होगा, ये क्लैट के पैटर्न जैसा भी होगा, बट कुछ ऊपर नीचे डिफिकल्टी लेवल्स भी रहेंगे और कुछ जो है हम आपको सरप्राइजेस भी देंगे मॉक्स में। सो डू टेस्ट योर सेल्फ, और हमारे मॉक्स को एक्सेस करने के लिए साइन अप जरूर कीजिए, राइट? थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।